स्वागत है। आज हम सबके जाने पहचाने स्नैक समोसे की कहानी में थोड़ा और गहराई तक जाएंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, विकिपीडिया है, सेहत पर हर जिंदगी का एक लेख है और संसार नाम की एक डॉक्यूमेंट्री का भी जिक्र है। हाँ, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस समोसे का इतिहास क्या है, ये दुनिया भर में कैसे फैला और आजकल जो सेहत वाली बातें चल रही हैं, उनमें कितना दम है। मतलब क्या एक मामूली सा स्नैक हमें संस्कृति और समय के बारे में कुछ बड़ा बता सकता है? देखते हैं। चलिए, तो शुरुआत इसके नाम से करते हैं। जी, समोसा शब्द ये फारसी सनबुसिक से आया है, जिसका मतलब तिकोनी पेस्ट्री। ये तो बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। बिल्कुल। इसकी जड़ें असल में मध्य पूर्व में हैं, मध्ययुगीन काल या शायद उससे भी पहले। और तब ये तलावा नहीं होता था, बेक किया जाता था। अच्छा, बेक किया हुआ? हाँ, अब्बासिद दौर के कवि थे इशाक अल मौसूली। उन्होंने भी सनबुसज की तारीफ की है और बाद की अरबी कुकरी किताबों में भी इसके जिक्र हैं, अलग अलग नामों से, पर जड़ें वही फारसी सनबुसग ही हैं। वर्चियाए वो इसे दिल्ली सल्तनत, जो इस वक्त यहाँ हुकूमत थी, उनके शाही दरबार तक ले आए। शाही दरबार? हाँ, एक यात्री थे इब्न बतूता। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का जिक्र किया है कि वहाँ समुश्क परोसा जाता था। उसमें कीमा, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मसाले, काफी कुछ होता था। तो शुरुआत तो काफी शाही थी। लेकिन आज तो ये हर गली नुक्कड़ पे मिलता है, तो ये शाही से आम आदमी तक कैसे पहुंच गया? अरे, स्वाद और सहूलियत, मतलब खाने में बढ़िया और साथ ले जाने में आसान। तो धीरे धीरे ये सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रही, आम लोग, मजदूर, मुसाफिर, सबके लिए एक आसान बढ़िया नाश्ता बन गया। सही बात है। भारत में तो मैंने देखा है हर जगह थोड़ा अलग सा मिलता है ना? हाँ हाँ, बहुत फर्क है। सबसे आम तो वो मसालेदार आलू मटर वाला है, लेकिन आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा तरफ जाएं तो शिंगाड़ा मिलेगा। थोड़ा छोटा, ज्यादा खस्ता होता है। कभी कभी उसमें मूंगफली या किशमिश भी डाल देते हैं। अच्छा। और हैदराबाद में लुखमी होता है। उसकी परत थोड़ी मोटी होती है और अंदर कीमा भरा होता है। और वो प्याज वाले ईरानी समोसे भी होते हैं वहाँ। दक्षिण भारत में जाएं तो भरावन में गाजर, पत्ता गोभी जैसी चीजें भी मिल सकती हैं। और भारत के बाहर ये दुनिया भर में भी फैला है क्या? जरूर फैलाएं। पाकिस्तान में भी कई तरह के हैं, जैसे कराची का कागजी समोसा, बहुत पतली परत होती है उसकी। मालदीव में इसे बाजिया कहते हैं और उसमें मछली डालते हैं, टूना मछली। मछली समोसे में? हाँ, और पूर्वी अफ्रीका में संभूसा, पुर्तगाली असर वाले इलाके जैसे गोवा या पुर्तगाल, वहाँ चामुका। मध्य पूर्व में संभुसेक नाम से मिलता है। उसमें कभी चीज, कभी पालक, कभी मांस, अलग अलग भरावन होते हैं। गजब है। और एक बात यह भी है कि 2011 में सोमालिया में अल शबाब समूह ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। स्रोत ये तो बताते हैं कि शायद खराब मांस के इस्तेमाल की चिंता थी, पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि वजह क्या थी। अब आते हैं जरा सेहत वाले मुद्दे पर। हर जिंदगी का लेख कहता है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की रिपोर्ट के हवाले से, कि समोसा बर्गर से बेहतर है। ये सुनने में थोड़ा चौंकाता है। हाँ, ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर CSE का जो तर्क है वो ये है कि समोसा ताज़ी चीजों से बनता है। मैदा, आलू, मटर, मसाले। इसमें बर्गर बन या सॉस की तरह प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल नहीं होते आमतौर पर। अच्छा, इस लिहाज से। हाँ, और उनका ये भी कहना है कि डीप फ्राई करने से भी सारे पोषक तत्व खत्म नहीं हो जाते। मतलब एक समोसे में अंदाजन 308 कैलोरी, 18 ग्राम फैट, 5 ग्राम प्रोटीन हो सकता है। और अगर सही तेल में बना है तो ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। लेकिन वही तो बात है, नुक्कड़ पर जो समोसे मिलते हैं उनका क्या? वो जिस तेल में तले जाते हैं वो कितना सही होता है, ये चिंता तो रहती है। बिल्कुल सही चिंता है, ये बात तो है। सड़क किनारे जो विक्रेता होते हैं वो अक्सर एक ही तेल को बार बार, बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। और कई बार वो तेल हाइड्रोजनेटेड भी हो सकता है, जिसमें ट्रांस फैट होता है। वो सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो मतलब CSE की रिपोर्ट ताजी सामग्री पर जोर दे रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बनाने का तरीका, तेल की क्वालिटी, ये भी उतना ही जरूरी है। तो ये मामला इतना सीधा सपाट नहीं है कि बस कह दिया हेल्दी है या अनहेल्दी। ये पूरी यात्रा, फारस से लेकर नुक्कड़ तक, शाही से आम तक, फिर ये सेहत की बहस, ये सिर्फ एक स्नैक की कहानी नहीं लगती। क्या इसका कोई गहरा मतलब भी है, जैसे हमारे एक स्रोत में इशारा था? हाँ, एक दिलचस्प कनेक्शन बनता है संसार नाम की डॉक्यूमेंट्री से, जो 2011 में आई थी। वो फिल्म बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ तस्वीरों और संगीत से दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों,
जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, इस पूरे चक्र को दिखाती है। संस्कृत में संसार का मतलब ही यही चक्र है। अच्छा। तो अगर हम समोसे के सफर को देखें, उसकी शुरुआत फारस में हुई, फिर वो शाही दावतों का हिस्सा बना, फिर आम लोगों तक पहुंचा। दुनिया भर में उसके कितने अलग अलग रूप बन गए और अब ये सेहत की आधुनिक बहसों में शामिल है। हाँ। तो ये भी तो एक तरह का संसार ही है। कैसे एक चीज, एक विचार समय और संस्कृति के साथ घूमता है, बदलता है, नए माहौल में ढलता है और उसका अपना एक जीवन चक्र चलता रहता है। तो आज हमने देखा कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला समोसा अपने अंदर कितना कुछ समेटे हुए है। इतिहास, भूगोल, संस्कृति, फारस से शुरू होकर शाही रसोई से गुजरकर पूरी दुनिया में फैल गया। हाँ, और ये भी समझा कि ताज़ी सामग्री के लिहाज से क्यों कुछ लोग इसे बर्गर से बेहतर मान सकते हैं। हालांकि जैसा हमने कहा, बनाने के तरीके और देर पर सवाल उठाना ज़रूरी है। समोसे की ये कहानी वाकई संसार के उस बड़े फलक से जुड़ती है, जीवन चक्र और सांस्कृतिक लेन देन का फलक। चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। समोसे की तरह हमारे आसपास और कौन सी ऐसी रोजमर्रा की चीजें होंगी जिनकी कहानी अगर खंगाली जाए तो शायद ऐसे ही सांस्कृतिक सफर और बदलावों की अनदेखी परतें खुल सकती हैं।